जीत की खातिर मोदी मंत्र से समझौता, नियम से परे जाकर मिलेगा बड़ा मौका। बीजेपी ने कर दिया इशारा, हर कीमत पर चाहिए सिर्फ जीत। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। केंद्र की जीत और फिर उत्तर प्रदेश की बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी बार बार ये दावा कर चुके हैं कि जीत की असल वजह पार्टी की वंशवाद से दूरी है। लेकिन जब हार का डर दिखा तो पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे के सबक को ही हवा करने की तैयारी कर ली है। इस मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट चौंका सकती है। हो सकता है इसमें ऐसे चेहरे नजर आ जाएं जो खुद ये उम्मीद खो चुके थे कि सियासी फलक पर उनका नाम इतनी जल्दी दर्ज हो जाएगा। सर्वे में बहुत अच्छी स्थिति नहीं आने के बाद से बीजेपी लगातार हर वो कदम उठा रही है जो उसे जीत की मंजिल तक पहुंचाए। ऐसे में बीजेपी अब वंशवाद से तौबा करने के इरादे को ताक पर रख दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। वंशवाद को इतर रखकर बीजेपी ने जीत के बड़े बड़े दावे किए हैं और हर जीत के बाद यही कहा कि वंशवाद की नहीं चली, इसीलिए जीत मिली। मगर मध्य प्रदेश के हालातों ने शायद बीजेपी को अपने ही उसूलों से समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश की एक एक सीट बचाने के लिए बीजेपी अब वंशवाद का सहारा ले सकती है, यानी नेता पुत्रों और पुत्रियों को टिकट देने को भी बीजेपी तैयार हो सकती है। जाहिर है अपना ही रूल ब्रेक करने की तैयारी है तो जवाब भी कुछ ठोस सोच ही लिया गया होगा। मसलन जो उम्मीदवार योग्य होगा उसे ही टिकट मिलेगा। पार्टी के कुछ सीनियर नेता पहले भी ऐसी दलीलें दे चुके हैं। अब यही दलीलें आला कमान की अदालत में स्वीकार भी की जा रही। दूसरी सूची में बीजेपी के कुछ ऐसे नाम दिखाई दे सकते हैं जो वंशवाद की खिलाफत वाले सिद्धांत पर सवालिया निशान लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में टिकट के लिए नेता पुत्रों की वेटिंग लिस्ट बेहद लंबी है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिला तो सबको एक उम्मीद जगी थी, लेकिन बेटे को मिली टिकट के बदले में कैलाश विजयवर्गीय खुद प्रदेश से बाहर हो गए। पर अब हालात अलग हैं। अब मालवा को बचाने के लिए बीजेपी खुद कैलाश विजयवर्गीय को वहां की कमान सौंप चुकी है। बदलते हालात इशारा कर रहे हैं कि नेता पुत्रों को मौका मिल सकता है। हारी हुई सीटों के लिए जारी होने वाली दूसरी लिस्ट शायद इस पर मुहर भी लगा दे। मोदी और शाह के करीबी नेता के पुत्र की खातिर ही वंशवाद वाला रूल तोड़ा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या उसके बाद दूसरे नेताओं के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। खबर आम है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी होगी, जिसमें हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जो बेहद अप्रत्याशित और चौंकाने वाला हो सकता है, और दूसरा नाम तो ऐसा है जो बीजेपी की मजबूरी को साफ नुमाया कर रहा है। अटकलें हैं कि ग्वालियर जिले की एक विधानसभा सीट से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप तोमर को टिकट मिल जाएगा। तोमर आला कमान के नाम पर नजर आने वाले तीनों चेहरों के विश्वास पात्र नेता हैं। चुनाव से पहले भी उन्हें मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इसके बाद अपने बेटे के लिए सियासी द्वार खोलने का मौका भी तोमर को मिलता नजर आ रहा है। दूसरा नाम है सिद्धार्थ मलैया का, जो जयंत मलैया के बेटे हैं। पिछले चुनाव में जयंत मलैया दमोह से चुनाव हार गए थे। अब उसी सीट से सिद्धार्थ मलैया को टिकट मिल सकता है। ऐसा होता है तो ये इस बात का इशारा होगा कि वाकई पुराने और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बीजेपी पर बेहद भारी पड़ रही है। उन्हें शांत रखने के लिए बीजेपी की बेबसी अब पुराने उसूलों से तौबा करने पर मजबूर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी को स्थापित करता है, उसको निश्चित तौर पर स्थान मिलता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि चांदी का चमचा लिए कोई अगर किसी परिवार के अंदर पैदा होगा तो वहीं पर तय हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे।
भारतीय जनता पार्टी का प्रेडिक्शन कभी भी नहीं किया जा सकता कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, इसलिए दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इन नेता पुत्रों को टिकट मिलने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे विधायकों और नेताओं को भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल नजर आने लगे, जिसमें से एक शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के सीनियर मोस्ट लीडर गोपाल भार्गव ही हैं, जो कई बार अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर चुके हैं, मगर हर बार उनकी मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद भी ऐसे कई नेताओं की लिस्ट लंबी है जो अपने बेटे या बेटियों के लिए टिकट की मांग करते रहे। गौरी शंकर बिसेन तो यहाँ तक कह चुके हैं कि उनकी जगह उनकी बेटी मौसम को टिकट दे दिया जाए। इस तरह से कितने नेता हैं और उनके बेटे टिकट की कतार में हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह, गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन, गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह और तुलसीराम सिलावट के बेटे नीतीश सिलावट और प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा। ये सभी लीडर सन्स टिकट की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि सभी ये जरूर कहते हैं कि जो पार्टी तय करेगी वही फैसला सर्वमान्य होगा, लेकिन उम्मीदें इतनी आसानी से कहां टूटती हैं। कुछ समय पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया ये भी कह चुके हैं कि वंशवाद की कोई बात नहीं है, जो डिजर्विंग होगा उसे ही टिकट मिलेगा। भाई नेता पुत्र होना ये कोई दोष नहीं है, वो योग्य होना चाहिए और योग्य व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, वो नेता पुत्र हो या ना हो, योग्य हो और जीतने वाला हो, जिससे समाज में समर्थन हो। वैसे ऐसा नहीं है कि बीजेपी में इससे पहले परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट ना मिला। मध्य प्रदेश में ही ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें परिवारवाद की झलक नजर आती है। जरा गौर कीजिए। पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक। पूर्व सांसद कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग शिवराज सरकार में मंत्री। पूर्व सीएम वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बेटे ओम प्रकाश सखलेचा मंत्री हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर मौजूदा दौर में विधायक हैं। पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय भी विधायक हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भैरू पाटीदार की बेटी कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व मंत्री हर्ष सिंह के बेटे विक्रम सिंह वर्तमान में विधायक हैं। अब क्या ये लिस्ट जाहिर नहीं करती कि वंशवाद की खिलाफत की बात भी तब तक ही जब तक हार का डर ना सताए। अगर तोमर और मलैया के बेटों को टिकट मिलता है तो ये बात और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी कि ऐसे में जिन नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं मिलता, क्या वो दूसरी सियासी राह चुनने पर मजबूर नहीं होंगे। परिवारवाद का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप जरूर लगाती है, लेकिन उसके भीतर भी परिवारवाद है। हमने जो पहली सूची थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, उसमें भी परिवारवाद देखा और बहुत सारे मामलों में हमने परिवारवाद देखा है। जब भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की बात आती है तो वो कार्यकर्ता होने का बहाना बनाकर बच जाती है। देखिए, परिवारवाद के आधार पर आप यदि एक व्यक्ति को टिकट देते हैं और 4 के काटते हैं तो नाराजगी स्वाभाविक है, और फिर जब नाराजगी होती है तो फिर परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिलते। तो पार्टी छोड़ता है आदमी, नहीं छोड़ता, ये अलग बात है, लेकिन इससे जो है पार्टी को एक असंतोष का सामना तो करना ही पड़ता है। बीजेपी की आने वाली लिस्ट्स में ये साफ होता जाएगा कि वंशवाद से किस हद तक समझौता किया जा सकता है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में जीत की खातिर वंशवाद से समझौता करने पर बीजेपी मजबूर है? इसके जवाब में आपके पास हैं 3 विकल्प। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि क्या सिंधिया समर्थकों को साइडलाइन कर ग्वालियर चंबल में बीजेपी को नुकसान होगा, तो इसके जवाब में सीधे तौर पर 79% लोगों ने कहा हाँ, 19% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले पता नहीं। क्राइटेरिया से परे जाकर अगर लीडर सन को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी के नेताओं को
ये बताना भी होगा कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि ये सवाल पार्टी के अंदर भी उठेंगे और बाहर भी। वो मतदाता भी जरूर ये सवाल करेंगे कि दूसरे दलों के वंशवाद पर सवाल उठाने वाली पार्टी खुद इसके आगे सिर क्यों झुका रही है। पुराने नेताओं की नाराजगी दूर करने और गुटबाजी खत्म करने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नेता पुत्रों को मौका देकर, कुछ को नकार कर बीजेपी बगावत की आग को एक जगह से बुझाकर दूसरी जगह सुलगा दे। नमस्कार।